वेलकम फ्रेंड्स। स्वागत है आपका कंप्यूटर डिस्कशन के पार्ट 2 में। पहले वाले पार्ट में हमने कंप्यूटर के जनरेशन पे, हार्डवेयर पे, प्रोसेस पे, इन सब पर चर्चा की थी, डिस्कशन किया था। और इस वीडियो में भी हम इसी भी चर्चा पे आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले सोचते हैं कि कंप्यूटर जो है इसकी क्या ज़रूरत थी, वाई कंप्यूटर इज़ हेयर। इससे पहले क्या होता था? कुछ तो कोई भी चीज़ होती है तो उसके आविष्कार होने की कोई ना कोई वजह तो होती ही है। लेकिन उससे पहले अगर वो नहीं था तो कैसे काम चलता था? तो पहले जो काम होता था और जो मेथड थे, अबेकस मेथड होता था उसमें गणना करने के लिए। तो अबेकस के थ्रू ही हम पुराने ज़माने में, हम नहीं, जो हमसे पहले होंगे वो गणना किया करते थे अबेकस की हेल्प से। अबेकस आप लोगों ने देखा होगा, छोटे बच्चों की जो स्लेट होती है उसमें स्लेट में लगा रहता था ये स्ट्राइक मोती जैसा। तो अबेकस के थ्रू ही हम गणना का सबसे पहला कंप्यूटर इसको ही माना गया है, अबेकस। अबेकस जो हमने छोटे बच्चों की स्लेट होती है उसमें पीछे लगा हुआ देखा है। समय के साथ साथ परिवर्तन हुए, डेवलपमेंट भी आया, और डेवलपमेंट होने के बाद आप तो जानते हैं टेक्नोलॉजी भी डेवलप होती है। तो कंप्यूटर की उपस्थिति हमारे बीच में इसलिए है कि हमको कुछ रैपिड सिस्टम चाहिए था, रैपिड सिस्टम जो जल्दी जल्दी काम करके थे, एक्यूरेट काम करके थे, इसलिए कंप्यूटर बनाया गया। क्योंकि इसमें बड़ी गणना नहीं कर सकते अबेकस में, और जो कि हमारा कंप्यूटर बड़ी से बड़ी गणनाओं को करके दे देता है, बड़े से बड़े टास्क को भी जल्दी से ख़त्म करके दे देता है। इसलिए कंप्यूटर का निर्माण हुआ, ऐसी कोई मशीन बनाई गई जो काम हैवी, बड़ा डेटा एक्यूरेसी के साथ हमें हमारा रिज़ल्ट दे। और यही एक्यूरेसी इस कंप्यूटर में पाई जाती है। विद द पैसेज ऑफ टाइम निकलता गया और ये कंप्यूटर एडवांस होता गया और बल्क डेटा भी प्रोसेस करने लगा। कंप्यूटर के एडवांस होने के साथ साथ कंप्यूटर में कई एबिलिटी आई, जैसे कि मल्टीटास्किंग कंप्यूटर आ गए। कंप्यूटर बड़े काम तो करते ही थे, एक मल्टीटास्किंग भी हो गए, जैसे कि एक काम नहीं, उन्हें मल्टी काम दिया जा सकता था और एक समय में वो कई सारे काम कर सकते हैं। तो मल्टीटास्किंग कंप्यूटर भी बन गए, जैसा कि हमारा प्रिंट भी निकालता है और हमको गाने भी सुनाता है, और हम तीसरा काम, कोई टाइपिंग का काम, वो भी कर सकते हैं। तो मल्टीटास्कर प्रोसेसर, टाइम बीता, एक सिंगल टास्क से निकल के मल्टीटास्कर बन गया हमारा कंप्यूटर, और स्पीड अप भी हो गया। और जब देखिए कि जब स्पीड अप हो जाती है चीज़ तो उससे और एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है, और इसके साथ साथ फिर हमारा कंप्यूटर स्पीड अप हुआ, और स्पीड अप होने के साथ साथ अट्रैक्टिव और इम्प्रेसिव भी बना। बताते हैं ऐसे, पहले समझते हैं CUI एंड GUI, ये क्या होता है दोस्तों? CUI और GUI, CUI का मतलब होता है कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस, और GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। दोस्तों, कभी आपने रेलवे का सॉफ्टवेयर पहले 90s में और बैंक का सॉफ्टवेयर देखा होगा, तो सिर्फ कैरेक्टर ही उसमें दिखते थे, उसमें कोई ग्राफिक्स नहीं होता था। तो ऐसा इंटरफेस बनाते थे उस समय कंप्यूटर यूज़र को यूज़ करने के लिए, जिसमें सिर्फ कैरेक्टर ही कैरेक्टर दिखते थे। तो वो क्या होता था कि ज़्यादा ग्राफिक्स वगैरह या अट्रैक्टिव या इम्प्रेसिव नहीं कह सकते हैं उस चीज़ को हम, बहुत ही बेसिक सा दिखता था। तो कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस की वजह से थोड़ा सा वो फास्ट तो होता था, क्योंकि उसमें इतना इमेज वगैरह नहीं होती थी, इसलिए वो फास्ट होता था। लेकिन टाइम बीता, उसके साथ कंप्यूटर एडवांस हुआ, वो कैरेक्टर के साथ साथ अब ग्राफिकल को भी सपोर्ट करता था। तो फिर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बना, जिसमें हमको कलर्स वगैरह दिखते हैं और बहुत इम्प्रेसिव मेनूज़ वगैरह, या फिर कुछ भी आप समझ सकते हैं जो ग्राफिक्स के तौर पे हमें दिख रही है कंप्यूटर में। ऐसा वर्जन बना कंप्यूटर का जो ग्राफिक्स को भी सपोर्ट करने लगा। तो
ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बने जो आज तक यूज़ हो रहे हैं। फिर आगे इंटरनेट का विस्तार हुआ, इंटरनेट पे वेबसाइट्स वगैरह बनी और टेक्नोलॉजी एडवांस हुई, जिस पे सॉफ्टवेयर बने, वेबसाइट बनी, ऐप बने। वो ग्राफिक्स की मदद से और ज़्यादा अपने आप को एडवांस ग्रो करते गए और बहुत अट्रैक्टिव बनते गए साथ साथ में। तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पहले ओल्डर वर्जन था, हमारा कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस था, CUI था, फिर धीमे धीमे GUI बना, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बना और टेक्नोलॉजी और एडवांस हुई। इसके बाद आगे टेक्नोलॉजी ग्रो होने के साथ साथ जैसे कि अब और भी रैपिड हो गई और बहुत पोर्टेबल भी हो गई। पहले बहुत हार्ड डिस्क लगते थे, बड़े बड़े स्टोरेज लगती थी। अब छोटा सा मेमोरी कार्ड कितना डेटा स्टोर कर सकते हैं उस मेमोरी कार्ड में, इतना बड़ा, मतलब आप देखिए ना कि पहले स्टोरेज के लिए CD होता था और CD से भी बहुत ज़्यादा स्पेस अब एक मेमोरी कार्ड में आता है। तो टेक्नोलॉजी ग्रो होने के साथ साथ रैपिड भी हुई है और पोर्टेबल भी हुई है साथ साथ। तो कंप्यूटर का ये उसका नेचर ही है, या इस इंडस्ट्री का नेचर ही है, डेवलपमेंट इसमें कंटिन्यू कीप ऑन डेवलपमेंट होता ही रहता है। तो कंप्यूटर आज जो हम देख रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब कई सारे जनरेशन से होके हमारे सामने आया है और रैपिड होके आया है, बहुत पोर्टेबल होके आया है। कंप्यूटर इंडस्ट्री का यही है कि वो कीप ऑन डेवलपमेंट उसमें चलता ही रहता है। अभी ये है विद द पैसेज टाइम, आगे वाले टाइम में कुछ और भी हमें देखने को मिले तो इस पर डिस्कशन भी होता ही रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। डिस्कशन नहीं, डिस्क्रिप्शन कह सकते हैं इस चीज़ को हम। दोस्तों अभी इस वीडियो में तो इतना ही, लेकिन आगे हम और भी इंफॉर्मेशन लाएंगे इस पर डिस्कस करने के लिए। जैसे कि अभी ये स्क्रीन पे आप देख रहे हो, ये पंच कार्ड रीडर है। ये पुराने ज़माने में इनपुट करने का काम आता था, जैसे कि हम कीबोर्ड में इनपुट देते हैं, ये पंच कार्ड रीडर के थ्रू होता था पहले, और इसका आउटपुट भी बहुत 2-2 दिन या 5-5 दिन में आता था। तो इतना स्लो था कंप्यूटर, और अब धीमे धीमे जनरेशन गुजरती गई और कंप्यूटर फास्ट होता गया, कीबोर्ड में कन्वर्ट होता गया, कई टाइप के इनपुट लेता है हमारा कंप्यूटर। तो आगे हम और भी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे और हमारा डिस्कशन टेक्निकल बनेगा और टेक्निकल डीप नॉलेज लेके आएंगे। और हम इंटरनेट पे भी डिस्कस करेंगे, वेबसाइट्स पे, टेक्नोलॉजी पे, आगे सॉफ्टवेयरों पे भी, ये बनते किस टाइप से हैं, क्या लैंग्वेज उनमें यूज़ होती है, और क्या क्या परेशानी हमारे डेवलपर्स भाइयों को या डेवलपर्स जो यूज़ बनाते हैं सॉफ्टवेयर उनको आती है। तो हमारी वीडियो का वेट करिए अगले पार्ट का। थैंक यू, बाय।